कहानी है सीतापुर के नागमन की। नागमन एक लकड़हारा था। सीतापुर में नागमन की खूब इज्जत थी। जंगलों और पहाड़ों से नागमन लकड़ियां काटकर अपने बेटे चंदन के साथ लकड़ियां बेचकर पैसे कमा लेता था। नागमन और चंदन दोनों हर सुबह जंगलों में चले जाया करते और खूब सारे पेड़ काटकर उन्हें बेचने का काम किया करते थे। इस जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, लेकिन जब भी मैं घने जंगल की ओर जाने की कोशिश करता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों बेचैनी होने लगती है। वो तो पिताजी आप बहुत ज्यादा डरपोक हैं, इसलिए आप मुझ जैसा शेर बनिए। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। बड़े आए खुद को शेर कहने वाले। अच्छा पिताजी, अगर ऐसी बात है तो आज हम घने जंगल में जाकर लकड़ियां काटेंगे। आज पता चलेगा कि कौन है असली बाहुबली। अपने बेटे चंदन की बात सुनकर नागमन घने जंगलों की तरफ बढ़ चला। पूरे जंगल में शांति छाई हुई थी। चारों तरफ पंछियों और जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। घने जंगल की लकड़ियां और वहां के पेड़ देखकर चंदन ने कहा, पिताजी इतना घना जंगल, यहाँ आने का बहुत फायदा होने वाला है। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नागमन और चंदन ने खूब सारी लकड़ियां काटी और अगले दिन शहर जाकर उन लकड़ियों को बेचने लगे। बड़ी मजबूत और अच्छी लकड़ियां आई हैं इस बार चंदन। ये सब तो बस भगवान की देन है। ये लो तुम्हारे पैसे। बढ़ई उन्हें पैसे दे देता है। उन पैसों से महीने भर का राशन और एक बड़ी सी अलमारी लेकर चंदन अपने घर जाता है। माँ ये देखिए, आपके लिए मैं एक अच्छी साड़ी लेकर आया हूँ और ये अलमारी भी। आपको हमेशा कपड़े रखने में दिक्कत होती थी ना, इसलिए। अरे वाह बेटे, लेकिन ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? और ये साड़ी तो बहुत ही महंगी नजर आ रही है। मैं अब इसे पहनकर तीर्थ करने चली जाऊंगी। मैं अब हर रात पिताजी के साथ उस घने जंगल में जाऊंगा और उन लकड़ियों को बेचकर कई सारे पैसे कमाऊंगा और हमारी गरीबी के दिन चले जाएंगे। चंदन और नागमन दोनों ही बड़े खुश थे। हर रात उस घने जंगल में जाकर वो दोनों लकड़ियां काटा करते। चंदन की माताजी तीर्थ करने भी चली गई। वो दोनों लकड़ियां काटकर अपना घर बहुत अच्छे से चला रहे थे। कुछ समय बीत चुका था। चंदन और नागमन लकड़ियां काटने जंगल गए और एक दिन चंदन घने जंगल में लकड़ियां काट रहा था। उसे जंगल के पेड़ के पास लकड़ियों का इंद्रधनुष दिखाई पड़ा। ये क्या? ये तो लकड़ियां हैं और इंद्रधनुष के आकार में कैसे? कितनी मजबूत लकड़ी लग रही है। इसे काट कर देखता हूँ। नहीं बेटा, उस पेड़ की तरफ मत जाओ। हो सकता है वहाँ कुछ हो, कोई जाल बिछा हो। जंगल के इस हिस्से में कोई नहीं आता, सिर्फ हम ही आते हैं। इस जंगल के बीच क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चंदन अपने पिता नागमन की बात नहीं सुनता है। जैसे ही वो कुल्हाड़ी इंद्रधनुष पर चलाता है, उसमें से एक बौने की रोने की आवाज आने लगती है। मुझे मत काटो मुझे। चंदन और नागमन लकड़ी के इंद्रधनुष को रोता देख बहुत डर जाते हैं। कौन हो तुम? और तुम लकड़ी के होकर बोल कैसे रहे हो? लोग और बच्चे मुझे प्यार से मामा पुकारते हैं। एक श्राप के कारण मैं इस लकड़ी के इंद्रधनुष में कैद हूँ। कैसे श्राप के कारण? हम कुछ समझे नहीं। कहना क्या चाहते हो? तुम्हें इस इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई दे रहे हैं? हमें पूरे 6, 7वां लाल रंग इसमें नहीं है। मैं श्राप से तभी मुक्त हो सकता हूँ जब वो 7वां रंग इस लकड़ी पर कोई लगा देगा, जिससे मैं पूरे 7 रंगों का इंद्रधनुष बन जाऊंगा और उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करूंगा। बस इतनी सी बात। हमारे घर पर बहुत लाल रंग है, वो लाकर हम तुम पर लगा देंगे, काम बन जाएगा। नहीं बेटा चंदन, हमें ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए। चंदन नागमन की बात बिल्कुल नहीं सुनता। वो घर से लाल रंग लेकर आता है और उस 7वें रंग के हिस्से में लाल रंग को लगा देता है।
बस अब ये हो गया। जैसे ही चंदन ने उस अधूरे इंद्रधनुष को रंगा, उसमें से एक धुआं निकला और उस लकड़ी के इंद्रधनुष में से एक बौना बाहर निकल कर आ गया, जिसे देखकर दोनों दंग रह गए। हे भगवान, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? कृपया करके घबराओ नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ, बल्कि इस जंगल का मालिक हूँ। कई साल पहले मेरे बुरे कर्मों की वजह से वन देवता ने मुझे इस लकड़ी के इंद्रधनुष में कैद कर दिया था। तुम दोनों के गुणवान होने के कारण मैं अब आजाद हूँ। अब बस जल्दी से हमारी इच्छाएं पूरी कर दीजिए। जरूर, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा, लेकिन अगर तुमने उन इच्छाओं का गलत फायदा उठाया तो तुम्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हमें मंजूर है। और अब से तुम इन जंगलों से पेड़ या पौधे काटकर नहीं ले जा सकते। ये वन जानवरों की अमानत है। मेरी पहली इच्छा ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे 2 हमशक्ल बन जाएं, जो मेरी सेवा करें। उस बौने ने अपनी दिव्य शक्तियों से चंदन को वरदान दे दिया, जो कि बिल्कुल हूबहू चंदन की तरह दिखता था। मैं चाहता हूँ कि तुम घर जाकर खूब सारे अच्छे अच्छे पकवान और स्वादिष्ट व्यंजन बनाओ। चंदन का एक सहायक वहाँ चंदन के घर पर जाकर खाना और स्वादिष्ट व्यंजन बनाने लगा। तब तक चंदन ने अपने दूसरे सहायक से कहा, तुम जाकर मेरे लिए बाजार से आभूषण और कीमती हीरे सोने ले आओ। चंदन की बात सुनकर दूसरा सहायक भी वहाँ से बाजार सोने हीरे जैसे आभूषण लाने चला गया। मांगो नागमण, तुम्हारी क्या मांग है? मैं उससे भी पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार सुखी, तंदुरुस्त और खुश रहे। मुझे आपसे सिर्फ इतना ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या पिताजी, आप मांगा भी तो आपने क्या मांगा? मुझे देखिए, घर जाते ही मैं स्वादिष्ट व्यंजन और हीरे लूटूंगा। बड़ा मजा आएगा। इतना कहकर बौना मामा वहाँ से अदृश्य हो गए। ये लीजिए महाराज, लजीज खाना, इसे खा लीजिए। लाओ लाओ, सब सामने रख दो। ये लीजिए महाराज, आपके हीरे और सोने के आभूषण। बेटा, ये सब उचित नहीं है। हम लकड़ियों के व्यापार में ही ठीक थे। अब ये सब इतना कुछ पाकर अब भी ऐसा लग रहा है जैसे हमने कुछ हासिल नहीं किया। उस लकड़ी के इंद्रधनुष से अब हमारे पास सब कुछ है। चंदन और नागमन बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर पुलिस की पूरी फोर्स आ गई और आकर उनसे कहने लगी, ले चलो इसे, इसने ही गहने और राशन चुराए हैं। देखो कैसे भोजन कर रहा है, दूसरों का घर और दुकान उजाड़ कर। ये आप सब क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। हमने देखा तुम बाजार से सबके गहने और जेवर चुरा रहे थे और अब कह रहे हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस वालों को देखकर चंदन बेहद डर जाता है और अपने दोनों सहायकों से पूछता है, तुम दोनों ने चोरी की? बाजार से गहने और राशन चुरा कर मुझे दिया? महाराज, हमने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। देखो, मैंने तुमसे कहा था पंगा मत लो, पंगा मत लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब देखो, भुगतो, ये तो होना ही था। आपकी सारी आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है। पुलिस वाले उन दोनों सहायकों को उस वक्त नहीं देख पा रहे थे और तब उस हवालदार ने कहा, तुम ये किससे बात कर रहे हो? चलो हमारे साथ। साहब, मैंने चोरी नहीं की, मैंने सच में चोरी नहीं की। आप मेरी समस्या नहीं समझ रहे। पुलिस वाला चंदन की एक भी बात नहीं सुनता। चंदन कारावास में अपनी सजा काट रहा था। प्लीज पिताजी, मेरी मदद कीजिए। अपने बेटे को जेल में देखकर नागमन बहुत रुआंसा हो जाता है और उसी घने जंगल में दोबारा जाता है और वहां जाकर देखता है कि एक बड़ा सा इंद्रधनुष बड़ी सुंदर तरीके से वहीं खड़ा है। हे इंद्रधनुष, आपने मेरा वरदान पूरा नहीं किया। मैंने आपसे कहा था कि मेरा परिवार सुखी और तंदुरुस्त रहे। जैसे ही नागमन ने इतना कहा, वहाँ पर फिर से बौना मामा प्रकट हो गए। मैंने भी आग्रह किया था
कि छल कपट जैसी कोई चीज ना करना, लेकिन तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए मैंने ये निर्णय लिया है कि चंदन अपने संकट से छूट जाएगा और दोबारा अपना साधारण जीवन जीने लगेगा। तुम चिंता ना करो और अपने घर जाओ। धन्यवाद, मैं आपकी ये कृपा जीवन भर नहीं भूलूंगा। नागमन भागा भागा अपने घर आया और देखा कि सब कुछ पहले जैसा हो चुका है। चंदन अपनी माताजी को तीर्थ यात्रा भेजने की तैयारी कर रहा था। ये साड़ी तो बहुत खूबसूरत है, मैं इसे पहनकर तीर्थ करने जाऊंगी। हाँ माँ, अब हमारे पास हर एक चीज पर्याप्त है। कल से घने जंगल में भी जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं छोटे मोटे काम करके ही अपना घर चला लूंगा। उन दोनों की बात नागमन सुनकर सोच रहा था। इसका मतलब उस जादुई लकड़ी के इंद्रधनुष ने हमें कुछ समय पीछे कर दिया। चंदन को कुछ भी याद नहीं और उसका स्वभाव भी बहुत बदल चुका है। जय हो प्रभु। और क्या था, चंदन अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से बिताने लगा और नागमन अपने बेटे पर गर्व महसूस करने लगा और सभी खुशी खुशी रहने लगे। जंगल के पास में एक गांव में श्लोक नाम का एक नौजवान रहता था। वो जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजर बसर करता था। वैसे तो वो अनाथ था, पर उसने एक कुत्ता पाला था, शेरू। शेरू हमेशा श्लोक के साथ ही रहता था। देख भाई शेरू, आज तुझे पूरा दिन जागे रहना है। हमेशा की तरह बीच में सुस्ती मत करना। तू हमेशा ऐसे ही बोलता है, पर जब मैं लकड़ियां काटने लगता हूँ तो तू चुपचाप गायब हो जाता है और कोने में जाके सो जाता है। आज तू पक्का ऐसा नहीं करेगा ना? अच्छा है, याद रखना। श्लोक के साथ बात करने के लिए बस उसका साथी शेरू ही था, पर श्लोक खुश था। हमेशा की तरह श्लोक और शेरू जंगल पहुंचे। श्लोक एक पेड़ काटने लगा और शेरू यहाँ वहाँ घूमने लगा। कुछ देर बाद श्लोक को शेरू के भौंकने की आवाज आई। क्या हुआ? तू क्यों भौंके जा रहा है? शेरू लगातार ऊपर देखकर भौंक रहा था। श्लोक को कौवे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। श्लोक ने ऊपर देखा। ये कैसा कौवा है? इसका रंग सफेद कैसे? श्लोक ने गौर से देखा तो वो कौवा पतंग के मांझे में लिपटा हुआ पेड़ से लटक रहा था। अरे बाप रे, इसकी गर्दन में तो मांझा लिपटा है। और फिर उस सफेद कौवे को बचाने के लिए श्लोक उस बड़े से पेड़ पर चढ़ गया और उसने उस कौवे को पेड़ से नीचे उतारा और फिर उसके गले में बांधे हुए मांझे को भी तोड़ दिया। घबराओ मत दोस्त, अब तुम सुरक्षित हो दोस्त। श्लोक ने उस सफेद कौवे को सहलाया और फिर नदी के पास ले गया। कौवा नदी से पानी पीने लगा। दोस्त, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, घबराओ मत। और फिर श्लोक का ध्यान उसके हाथ के खरोच पर गया। पेड़ चढ़ने में उसके हाथ में खरोच आ गई थी, जिससे खून बह रहा था। कोई नहीं दोस्त, मेरा घाव जल्द ही ठीक हो जाएगा। वो कौवा उड़कर श्लोक के हाथ पर गया। सफेद कौवे ने जैसे ही अपनी बीक उस घाव पर रखी, घाव ठीक हो गया। शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया। तुम बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं जादुई सफेद कौवा हूँ। वाह, तुमने मेरी मदद की और मैं तुम्हारे कारण जिंदा हूँ। बताओ दोस्त, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्त। कुछ तो होगा ही ना। सोचो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। ठीक है, तो तुम गांव वालों के सारे घर पक्के बनवा दो। अभी लो। सफेद कौवे ने जादू किया। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है दोस्त। सच्ची? चलो चलकर देखते हैं। श्लोक को दूर से ही पक्के घर दिखने लगे। धन्यवाद जादुई कौवे। तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? नहीं दोस्त। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। अलविदा। जादुई सफेद कौवा वहां से उड़ गया।
श्लोक वापस लकड़ियां काटने चला गया। जादुई सफेद कौवा एक पेड़ की टहनी पर जा बैठा और सोचने लगा, अरे, श्लोक के बदले किसी और ने मेरी जान बचाई होती तो वो मुझसे सोना चांदी और दुनिया भर की शोहरत मांगता, पर श्लोक ने तो गांव वालों के भले के लिए पक्के घर बनवाए। वो सच में अच्छा है, मुझे उसकी और मदद करनी चाहिए। यहाँ श्लोक और शेरू गांव लौटे। सारे गांव के लोग खुश थे। अरे बेटा श्लोक, ये देख देख, हमारे घर पक्के बन गए। भगवान जाने ये जादू कैसे हुआ। अब तो बरसात में भी घर में पानी नहीं टपकेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है दादी। श्लोक अपने घर पहुंचा। उसकी झोंपड़ी भी पक्का मकान बन चुकी थी। देख शेरू, हमारा घर अभी बड़ा बन गया है। श्लोक ने अच्छे से अपना घर देखा और फिर रसोई में खाना पकाने बैठ गया। तभी जादुई सफेद कौवा उड़कर उनकी खिड़की पे आया। जादुई सफेद कौवे को देखकर शेरू भौंकने लगा और फिर झट से जादुई सफेद कौवा उड़कर पास के पेड़ में छिप गया। श्लोक की नजरों से बचकर जादुई सफेद कौवा श्लोक पर निगरानी रखने लगा। श्लोक ने खाना बनाया और फिर कुछ देर बाद उसके घर के बाहर 2-3 गरीब लोग आ गए। श्लोक ने सबको खाना दिया और फिर अंत में श्लोक ने शेरू को खाना दिया और फिर खुद खाने बैठ गया। पेड़ पर बैठ जादुई सफेद कौवा ये सब देख रहा था। ये वाकई में नेक इंसान है। मैं ऐसी ही किसी इंसान की खोज में था। खाने के बाद श्लोक अपने शेरू के साथ सो गया। अगली सुबह उसकी नींद लोगों के शोर से खुली। वो उठकर बाहर गया तो उसने देखा कि लोग पेड़ पर पत्थर फेंक रहे थे। अरे सफेद कौवा, पकड़ो उसे। इसे बेचकर बहुत पैसे कमा सकते हैं। पकड़ो। अरे वो उड़ रहा है, पकड़ो। श्लोक समझ गया कि जादुई सफेद कौवा फिर से मुश्किल में फंस गया है। अरे अरे भाइयों, सुनो सुनो। क्या हुआ? सुना है गांव के बाहर पैसे का एक पेड़ उगा है। क्या? पैसों का पेड़? हाँ हाँ, जल्दी चलो। हाँ हाँ चलो। वो सारे लोग गांव से बाहर की ओर दौड़ पड़े और उनका ध्यान जादुई सफेद कौवे से हट गया। जादुई सफेद कौवा उड़कर श्लोक के पास आया। एक बार फिर तुमने मुझे बचा लिया। वो तो है, पर तुम गांव में क्या कर रहे हो? सच बताऊं तो मैं तुम पर नजर रख रहा था। मैं तुम्हारे जैसे किसी नेक इंसान की तलाश में था और आज मेरी ये खोज पूरी हुई। पर किस लिए? सफेद कौवे ने जादू किया और उसके सामने एक सफेद पत्थर आ गया। इस पत्थर को सौंपने के लिए। ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये पारस पत्थर है। इससे जिस चीज को भी छुओगे वो सोना बन जाएगी। पारस पत्थर? हाँ, और अब मैं ये तुम्हें सौंप रहा हूँ। इसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना। जादुई सफेद कौवे ने वो सफेद पत्थर श्लोक को दे दिया। मैं इससे सब गरीबों का भला ही करूँगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है श्लोक। अब मैं चलता हूँ, इससे पहले कि गांव वाले लौट आएं। ठीक है। जादुई सफेद कौवा उड़ गया। उसके जाने के बाद श्लोक ने उस पारस पत्थर से एक बर्तन को स्पर्श किया और झटपट वो बर्तन सोने का बन गया। फिर श्लोक ने कुछ और चीजों को पारस पत्थर से स्पर्श किया। सारी चीजें सोने की हो गई। वाह, ये तो सच में अजूबा है। ये सारा सोना बेचकर मैं एक आश्रम बनवाऊंगा जहाँ सारे गरीब खुशी से रह पाएंगे और जानवरों के लिए भी आश्रय बनवाऊंगा। और ठीक वैसे ही श्लोक ने एक आश्रम बनाया और जानवरों के लिए आश्रय भी बनाया। वो सभी गरीबों की सेवा करने लगा। अनाथ और अकेले श्लोक को परिवार मिल गया और गरीबों को भी। इस तरह जादुई सफेद कौवे के पारस पत्थर से श्लोक और बाकी गरीबों की जिंदगी संवर गई।
ब्रिजेश और मालती आनंदपुर गांव में रहते थे। मालती गर्भवती थी। मुझे लगता है हमें एक से ज्यादा बच्चे होंगे। मतलब जुड़वा? हाँ, मैंने कई दाई माँ को अपना पेट दिखाया। सबको यही लगता है कि जुड़वा बच्चे होंगे। फिर तो हमारी खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी। हाँ। तभी उनके दरवाजे पर खटखट हुई। अलाख निरंजन, अलाख निरंजन, भिक्षाम देहि माँ। अरे रे रे रे, इतने अच्छे समय में ये भिखारी कहाँ से आ गया? मालती गुस्से में दरवाजे पर गई और उस साधु पर बरस पड़ी। तुम्हें भी भिक्षा मांगने के लिए मेरा ही घर मिला था क्या? पता नहीं अच्छे समय पर तुम जैसे भिखारी कैसे चले आते हैं। निकलो यहाँ से, निकलो। चले आते हैं मुंह उठाकर। साधु का ऐसा अपमान भारी पड़ेगा तुम्हें। बड़े देखे तुझ जैसे ढोंगी साधु। अब तुम मुझे खुद ढूंढती हुई आओगी। तुम्हें आना ही पड़ेगा। जब तुम्हारी संतान 2 सिर वाली पैदा होगी तो तुम खुद मुझे ढूंढती हुई आओगी। मालती ने उस साधु को भगाने के लिए डंडा उठा लिया और फिर वो साधु बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला गया। तुम उस साधु को कुछ खाना देकर भी तो भेज सकती थी ना। क्यों बेफजूल में उस साधु का अपमान कर दिया तुमने? अरे वो कोई साधु वाधु नहीं था। यूं ही मुफ्त में खाना मांगने चले आते हैं। हट्टे खट्टे होकर भी इन्हें काम नहीं करना होता है, बस मांग कर खाना होता है। पर उस साधु ने तो श्राप दे दिया ना कि बच्चा 2 सिर वाला होगा। उसे बोलने से ऐसा होता है क्या? वो ढोंगी था। तुम ये सब छोड़ो, चलो खाना खाते। कई महीने बाद मालती के बच्चे का समय आ गया। दाई माँ ने जब बच्चियों को देखा तो उसकी चीख निकल गई। ये सुनकर मालती का कलेजा ही बैठ गया। उसने कभी ऐसी उम्मीद नहीं रखी थी। ब्रिजेश भी हक्का बक्का रह गया। उस साधु की बात सच हो गई। मिनटों में कई गांव वाले ब्रिजेश के घर के बाहर आ गए। इन चुड़ैलों को मार दो। हाँ, वरना ये हम लोगों को मार देंगी। मार दो इन्हें, मार दो। मुखिया जी, मेरी पत्नी को एक साधु ने श्राप दिया था, इसीलिए उसे ये 2 सिर वाले बच्चे पैदा हुए हैं। ये सब वो साधु ही ठीक कर सकता है। मेरी बच्चियों को मत मारिए। मैं किसी भी तरह उस साधु को ढूंढकर सब कुछ ठीक करवा दूंगा। ब्रजेश, तेरी बात मैं समझ रहा हूँ, पर 2 सिर वाली जुड़वा बेटियों को गांव में रखने की मैं इजाजत नहीं दे सकता। भलाई इसी में है कि तुम इन्हें लेकर गांव छोड़कर कहीं चले जाओ। ब्रिजेश और मालती के पास कोई और रास्ता नहीं था। रातों रात उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा। अगले कुछ दिन वो लोग जंगलों में रहे। ये सब मेरी गलती है। ना उस दिन मैं उस साधु का अपमान करती, ना ये सब होता। जो हो गया है उसे कौन बदल सकता है? इन 2 सिर वाली बेटियों के साथ हम किसी भी गांव में नहीं रह सकते। तो अब हम कहाँ रहेंगे? हमें इसी जंगल में कुटिया बनाकर रहना होगा और हमें उन साधु को ढूंढने की कोशिश भी करनी चाहिए। हाँ, अब वो साधु ही हमारी मदद कर सकते हैं। वो ही हमारी बच्चियों को ठीक कर सकते हैं। ब्रिजेश ने जंगल में लकड़ियां काटकर एक छोटी सी कुटिया बनाई और फिर वो मालती और अपनी दोनों बेटियों के साथ वहीं रहने लगा। ब्रिजेश पास के ही एक गांव में काम करने जाने लगा और वहीं से घर का राशन भी लाता था। कब तक हम ऐसे जंगल में रहेंगे? हम गांव में वापस नहीं जा सकते। अगर हम गांव में गए तो हमारी बेटियों को मार दिया जाएगा। हाँ, लेकिन हमें उस साधु को भी ढूंढना होगा। वो जरूर किसी मंदिर के बाहर मिलेंगे। हर सोमवार को मैं मंदिरों में जाया करूंगा। अगर भगवान की मर्जी रही तो वो साधु हमें जरूर मिलेगा। ऐसा ही करते करते 5 साल बीत गए। ब्रिजेश हर सोमवार मंदिरों में जाकर उस साधु को ढूंढने लगा। आखिर एक मंदिर में उसे किसी ने आवाज लगाई। मुझे ढूंढ रहे हो ना? आप मुझे जानते हैं? सालों से तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो और तुम मुझसे ही पूछ रहे हो कि क्या मैं तुमको जानता हूँ या नहीं। तुम्हारी 2 बेटियां हैं ना, वो 2 सिर वाली। महाराज, उस दिन मेरी पत्नी से गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हमारी बेटियों को ठीक कर दीजिए महाराज, वरना वो लोग उन्हें मार देंगे। कल मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। अपनी पत्नी और बच्चियों को साथ में लेकर आना यहाँ पर। जी महाराज। ब्रिजेश खुश था कि आखिर सब कुछ ठीक होने वाला था। वो अपने घर लौटा। मालती, मुझे वो साधु मिल गए।
कल वो हमारी बच्चियों को ठीक कर देंगे। पापा, हम भी आपकी तरह एक सिर वाले बन जाएंगे। हाँ बेटा, तुम्हारा श्राप खत्म होने वाला है। अरे वाह, फिर तो हम बाकी बच्चों के साथ खेल पाएंगे। हाँ बिल्कुल। अगली सुबह ब्रिजेश, मालती और उनकी दोनों बेटियां मंदिर पहुंची। दोनों बच्चियों के एक एक सर को कपड़े से ढक दिया था ताकि कोई देखे ना। पर रास्ते में एक आदमी ने देख लिया। ये बच्चियां तो 2 सिर वाली हैं। आज तक तो मैंने जानवरों के बच्चे बेचकर पैसे कमाए हैं। अगर मैंने इन 2 सिर वाली बच्चियों को बेच दिया तो मुझे करोड़ों रुपए मिलेंगे। वो आदमी इनका पीछा करने लगा। ब्रिजेश अपने परिवार के साथ मंदिर के आंगन में बैठ गया। वो साधु का इंतजार कर रहा था। अब तक आए नहीं। वो बस आते ही होंगे। वो लोग यहाँ वहाँ देख रहे थे कि उतने में उस आदमी ने दोनों में से एक बच्ची को उठा लिया और भागने लगा। मेरी बहन, पापा मेरी बहन। चुटकी कहाँ गई? मालती और ब्रिजेश बच्ची को ढूंढने लगे। मालती रो रही थी। उसी वक्त वहाँ वो साधु महाराज आ गए। अब तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई? जी महाराज, मेरी बच्चियों को बचा लीजिए, कृपा कीजिए। साधु ने कुछ मंत्र पढ़ा और मिनटों में 2 सर वाली बच्ची साधारण बच्ची में बदल गई। और यहाँ जो बच्ची का अपहरण हुआ था वो भी साधारण हो गई। ये कैसे हो सकता है? अभी तो इसके 2 सिर थे, पर अचानक। वो आदमी परेशान हो गया और उसने बच्ची को वहीं छोड़ दिया। बच्ची मंदिर की ओर दौड़ पड़ी और दौड़ते हुए उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। चुटकी, मालती को अपनी दोनों बेटियां मिल गई। मालती साधु महाराज के चरणों में गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। 2 सिर वाली जुड़वा बहनें ठीक हो गई और अब वो अपने जीवन जीने के लिए आजाद थी। और फिर ब्रिजेश अपने परिवार के साथ अपने गांव लौट आया। अंत भला तो सब भला।